हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बहुत आदरणीय चौधरी जयहान जी, हमारे बीच में हमारे आदमपुर से विधानसभा उपचुनाव के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और होने वाले आदमपुर से विधायक एक संघर्ष के प्रतीक संघर्ष और हरियाणा की राजनीति में लोगों के लिए तपस्या के प्रतीक। जब मैं पहली बार लोकसभा में गया था, लोकसभा पहुंचा, लोगों के आशीर्वाद से 2005 में अवसर मिला मुझे। अब तो मुझे भी देश की संसद में 18-19 साल का सफर हो गया। शायद 43-44 की आयु में इतना आशीर्वाद शायद देश में किसी को ना भी मिला हो। लोगों ने बहुत साथ दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन जब मैं पहली बार गया था तो मैं देखता था, लोकसभा की मुझे याद आती है, मैं देखता था कि हर रोज जब भी सदन बैठता था, अगर कोई एक सांसद पूरे देश में, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, हर रोज किसी ना किसी मोशन के तहत या किसी ना किसी रूल के तहत एक सांसद हर रोज आवाज उठाता था देश के लोगों के, तो उस सांसद का नाम जयप्रकाश था। मैं देखता था और उसके बाद सदन से वापस आके अगले दिन मैं अखबार पढ़ता था तो खबर आती थी कि आज तो हिसार के उस कोने में ये प्रोग्राम करते हुए जयप्रकाश जी ने ये प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम किया, किसी सुख में गए, दुख में गए, कहीं किसी विकास कार्य का फाउंडेशन रखा। और अगले दिन सुबह जब दिल्ली में मैं मिलता था, मैं पूछता था इनके साथ क्या कर रहे हो, और वहां से मैं कह सकता हूं कि मुझे, क्योंकि मैं पहली बार गया था, नया नया था, जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हैं जैसे, तो जो है वहां से मुझे प्रेरणा मिलती थी। और मैं कहता था कि भाई आप जितनी मेहनत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मेरा भी मन यही है कि भाई मेरे को रोहतक के लोगों ने मौका दिया है, मैं भी दिन रात मेहनत करके और जो है लोगों के बीच में अपना प्रयास करूं। तो ये मेहनत के प्रतीक हैं, ये संघर्ष के प्रतीक हैं। सही कहा कि एक आम परिवार से निकल के इस प्रकार से इतने संघर्ष और इतनी साजिशों के बाद हरियाणा की राजनीति में बहुत सारी षड्यंत्र हैं, बड़ी बड़ी ताकतें इनके पीछे लगी रहती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो जगह बनाई है उसका अंदाजा इस बात से हो सकता है, कोई अंदाजा निकाले इस बात से कि जब इनका नाम पुकारा गया और ये यहाँ पे मंच पे स्टेज पे आए माइक में, तो मैं देख रहा था आप सबके चेहरों पे मुस्कान थी, आप सबके चेहरों पे अपनापन था और इनके चेहरे पे भी मुस्कान थी, अपनापन थी। और जितने कैंडिडेट हैं आप उन कैंडिडेट से तुलना कर लो, ये जो कमाई है ये कमाई ये जीवन के संघर्ष की कमाई है। तो हमें विश्वास है कि यहां से जीतेंगे। मंच पे उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण, सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे हो और सारी राजनीतिक बात मुझसे पहले हो चुकी है, विस्तार से हो चुकी है। मैं विस्तार से कोई राजनीतिक बात नहीं, 2-3 बातें जरूर मैं कहूंगा, लेकिन विस्तार से राजनीतिक बात नहीं। मतलब चुनाव से संबंधित कुछ अपने सुझाव आपको, पूरा कांग्रेस पार्टी का परिवार यहाँ पे उपस्थित है आदमपुर का, और बाकी भी जो ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, आप सबसे मैं 2-3 बातें पहले चुनाव को लेकर कहना चाहता हूं। ये चुनाव ये सही है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, देश की नजर है, हरियाणा की नजर है। हरियाणा ये आदमपुर में भी बदलाव लाएगा और ये हरियाणा में बदलाव लाएगा, तय है ये बात। और वो तय इसीलिए है, आप किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कोई किसी पार्टी का समर्थकों से आगे पूछ लो, आप आदमपुर में चले जाना, अभी मंडी में घूमना, लोग बड़ा बड़ा किसी से बात पूछ लो, प्रेस वाले साथी हैं, कोई अगर कैमरा लगाएगा तो कोई बीजेपी का समर्थक है तो बीजेपी की बात करेगा, लेकिन किसी से पूछ लो बात यही कहेगा, भाई इस बार
इस बार तो बदलाव, ऐसा लगता है बदलाव होगा इस बार। तो जब लोगों की जो आवाज होती है पार जाती है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, लोग आदमपुर में भी बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में ये सरकार, ऐसी सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, 8.5 साल जिस सरकार को हो गए, जिस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा देश में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया, बेरोजगारी में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास ठप हो गया, गांव से लेकर शहर तक। किसी गांव में, किसी शहर में कोई बड़ी परियोजना, छोटी परियोजना, विकास की जो चमक होती थी हरियाणा में, देश में विकास में हम नंबर 1 थे, आज विकास चौपट हो गया, बेरोजगारी में नंबर 1, ना निवेश हुआ, ना सरकारी रोजगार मिला हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट कर दिया। किसान, हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान पे अत्याचार हुआ, किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश में 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी, लेकिन किसी और प्रदेश में किसान पे ना लाठीचार्ज हुआ, ना आंसू गैस के गोले दागे गए, ना पानी की बौछारों के निशाने पे इस किसान को लिया गया। अगर अत्याचार हुआ और किसान का मजाक बनाया गया, किसान की कुर्बानी का मजाक बनाया गया, तो हरियाणा के अंदर बनाया गया। आज हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, 400 सिलेंडर 1000 पार, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, सब्जी से लेकर किसी भी जो है आम घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज। कल कोई मेरे को बता रहा था, मैं सब्जियों के लौकी का चेक करना, लौकी का क्या क्या भाव चल रहा है बता देंगे आपको, 80 रुपए, और बालक गणेशी खुश होके भी नहीं खाया करते, कोई बचा ही नहीं। महंगाई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, महंगाई ने, बेरोजगारी ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। त्रस्त है बीजेपी जेजेपी की सरकार से, बदलाव चाहते हैं, हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, आदमपुर की तरफ देख रहे हैं, इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहते। ठीक कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा? इनको बदलाव चाहते हैं, और ऐसे ही आदमपुर के लोग भी बदलाव चाहते हैं। जो जनप्रतिनिधि रहे यहाँ, उनकी जिस तरह की कार्यशैली रही कुलदीप बिश्नोई जी की, उससे लोगों के हाथ में केवल निराशा लगी। सही कह रहे हैं, 6 महीने हो गए इनको बीजेपी से बात करते, बल्कि प्रोफेसर संपत सिंह जी ने कहा, सही कहा कि 1 साल से बहुत से काम पहले ही फैसले हो चुके थे, बहुत से काम करा सकते थे। 4-5 महीने तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दी थी, तब से हो गए थे। अगर लोगों के काम करने होते तो इन 4-5 महीनों में कितना कुछ करा सकते थे, कितने नए स्कूल बनवा सकते थे, कितने स्कूल अपग्रेड करा सकते थे। 4-5 महीने छोड़ो, मुझे याद है कांग्रेस पार्टी की सरकार 4 दिन में स्कूल अपग्रेड कराना था, 4 दिन की भी जरूरत नहीं थी, 4 घंटे के अंदर नोट निकल जाते थे स्कूलों के अपग्रेड। तो कितने स्कूल बनवा सकते थे। यहाँ पे शिक्षक ही नहीं लेके आ पाए। स्कूलों की लड़ाई, बच्चों को 4 महीने से बच्चों को यहाँ पे धरने देने पड़े कि भाई अपने नए स्कूल के लिए नहीं, मुझे दुख है इस बात का, नए स्कूल के लिए नहीं, जो था स्कूल उसको बचाने के लिए, जो शिक्षक थे उनको बचाने के लिए। और कैसी बीजेपी की सरकार है, उनको भी पता था चुनाव है, कम से कम इलेक्शन के लिए तो कर देते हैं, कम से कम इलेक्शन के बाद तो क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। नहीं, मगर लोगों के काम कराने के लिए नहीं। आदमपुर मंडी के अंदर कितना बुरा हाल है, आदमपुर गांव के अंदर कितना बुरा हाल है, गांव की सड़कों का क्या बुरा हाल है। हम सोचते थे, क्योंकि हम भी जब से उन्होंने और राज्यसभा में वोट दी थी, जब से कुलदीप जी ने, तब से हमें पता था चुनाव तो है, लगातार कार्यक्रम हो रहे थे। हम सोचते थे कि भाई इलेक्शन से पहले ये तो करा लेंगे, क्योंकि हमने भी उपचुनाव देखे हैं, बाई इलेक्शन देखे हैं, और ये बाई इलेक्शन में पूरी सरकार लग जाती है। युद्ध स्तर पे, जैसे वॉर सिचुएशन होती है, वॉर लाइक सिचुएशन, युद्ध स्तर पे काम होते हैं, विकास कार्य हर गांव के अंदर